Hello everyone, welcome to your YouTube channel Simplified NCERT Science. In today's session we are going to discuss the in-text questions and exercise questions from chapter 2 class 9 NCERT Science. Okay? Chapter is matter around us pure. Question number 1, page number 15. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस यानी कि प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हिट्रोजेनस मिक्सचर्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो पहले अपलोड हुई हैं जो, उनमें भी बात की थी इसके बारे में। होमोजेनस मिक्सचर्स में सिर्फ एक ही फेज होता है, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई नहीं देते। हिट्रोजेनस में जो है वो 2 फेज़ होंगे और हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है उसका नहीं होता है। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन हमें दिखाई देते हैं। हिट्रोजेनस का एग्जाम्पल जैसे हम शुगर एंड सैंड बता सकते हैं, और होमोजेनस का शुगर प्लस वाटर। और भी कई सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं जो मैंने तुम्हें पहले नोटबुक में करा रखे हैं बेटा, वहाँ से भी देख सकते हो तुम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सोल्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब ये जो सोल हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलॉइड्स। फिर है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब जो सबसे छोटा साइज होता है इसमें वो होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, फिर होता है कॉलॉइड का, और जो सबसे बड़ा साइज होता है वो सस्पेंशन का होता है। साइज़ के बेस पर डिफरेंस तुम्हें करवा रखा है, फिल्ट्रेबिलिटी के बेस पर कि विच कैन बी फिल्टर। तो जो सॉल्यूशन है वो तो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन है वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं करते और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से भी पास नहीं करते हैं, जो आर्टिफिशियल एनिमल मेम्ब्रेन होती है। और टिंडल इफेक्ट के बेस पर कि जो कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सॉल्यूशन शो नहीं करते। मैं उसका लिंक यहाँ दे दूँगी आपको प्रीवियस वीडियो का, वहाँ से तुम देख सकते हो। सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के केस में बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कॉलॉइड्स और सस्पेंशन के केस में हम देख सकते हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स, सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, विद एग्जाम्पल्स हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड कितना 36 ग्राम। इट इज़ डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का मास क्या हो गया 100 ग्राम। हमें फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट का मास 36, ठीक है। सॉल्यूशन किस किस से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 36 प्लस 100 जब हमने किया देन वी गेट 136, it will be 26.47%. So the concentration of solution will be 26.47%. Now the next question from the page number 24 from NCERT textbook is, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, हमें ये देखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है या लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और जो सॉल्यूशंस हैं वो मिसिबल हैं एक दूसरे में, यानी कि ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करेंगे और कैसे सेपरेट करेंगे। तो वी नो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दो सॉल्यूशंस के बीच मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है
तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। ये पूरा मेथड है, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। वहाँ ईजिली डिफाइंड डायग्राम है, सभी कंडीशंस, नेसेसरी प्रोसीजर सब हमने मेंशन किया है। वहाँ से भी आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर को कर्ड से सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना है, दैट इज़ इवेपोरेशन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रिंसिपल होता है कि जो दो मिक्सचर हैं उनमें से कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता हो, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। Next question, what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? Crystallization की टेक्निक से हम कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं? एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे रह जाती हैं और प्योर सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। क्रिस्टल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, नीडल शेप, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर, कलर भी इनका डिफरेंट हो सकता है, ब्लू, रेड, वाइट, पिंक, कलरलेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं और जो सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, वो मिक्सचर्स हम क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम सॉल्ट को अगर सेपरेट करें सी वाटर से तो NaCl जो है वो सी वाटर से अलग हो जाएगा और सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमारे पास रह जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो चाइना डिश में नीचे रह जाएंगी। पूरा प्रोसीजर डिटेल में दिया गया है प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। ये सब दिया गया है और हमें इसमें से केमिकल और फिजिकल चेंजेस पता करने हैं कि कौन से केमिकल चेंजेस हैं और कौन से फिज़िकल चेंजेस। तो मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया था बेटा, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हमने पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद यही सेम क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। ये आंसर है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ है तो ये एक फिज़िकल चेंज है, यानी कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज क्या होता है कि जब हम ये एक टेम्परेरी चेंज हो जिसको हम रिवर्स कर सकें, ठीक है। अगर कटिंग ऑफ ट्रीज़ आता है, ट्री को देखना पड़ेगा कि किस मैनर में कट किया। अगर सिर्फ ब्रांच कट की है तो फिज़िकल चेंज होगा, लेकिन अगर ट्री को रूट और स्टेम का कनेक्शन कट कर दिया है तो वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे वुड से कंप्लीट ट्री नहीं बना सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, इसमें मेंशन करना चाहिए था एक्चुअली कि हमने ट्री के कौन से पार्ट को कट किया है। अगर हम सिर्फ प्रॉनिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ ब्रांचेस की जो टॉप है उनको कट करते हैं, दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। उससे प्लांट जो ट्रीज़ हैं उसकी लिविंग पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने रूट और स्टेम के कनेक्शन को कट कर दिया, दैट विल बी केमिकल चेंज। वी कैन नॉट मेक अ बिग ट्री फ्रॉम द वुडन पीसेस दैट वी कट फ्रॉम इट, ठीक है। तो वो मेंशन करना पड़ेगा। रस्टिंग ऑफ एल्मिरा केमिकल चेंज है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, रस्ट की फॉर्मेशन होगी तब। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर ने सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज की है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे अगर हम वाटर से H2+O2 बना रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है। ये सब पूरा हमने वहाँ उस वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ से तुम देख सकते हो। और यहाँ भी आंसर गिवन है कि विच आर फिजिकल चेंजेस एंड विच आर केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल और मिक्सचर्स के कुछ एग्जाम्पल। तो प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे जैसे वाटर है, ब्रेड है, शुगर, गोल्ड, क्योंकि इनमें से हम किसी और सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते, ये सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से बने हैं। मिक्सचर्स में आ सकते हैं जैसे स्टील है, ये इसमें स्टील में आयरन भी होता है, ठीक है,
और बाकी के एलिमेंट्स भी होते हैं, कार्बन भी होता है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर की तरह है, तो ये भी मिक्सचर से बनता है। पेपर, टाक, मिल्क, एयर, ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, तो इनकी सेपरेशन के लिए हम कौन से टेक्निक्स यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाला, तो उसको इसके वाटर सॉल्यूशन से कैसे अलग करोगे? तो प्रोसेस विल बी इवेपोरेशन। हम हीट करना स्टार्ट करेंगे और जो NaCl है उसमें से जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमारे पास ये सब्लिमेशन की टेक्निक से ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी कॉमन सॉल्ट होगा वो सब्लिमेशन शो नहीं करता है। नेक्स्ट इज स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। कार के इंजन ऑयल में कुछ मेटल के पीसीज हैं, तो इनको मेटल देखो सॉलिड है और ऑयल लिक्विड, तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। फ्लावर पेटल लिया हमने और उसमें जो फ्लावर पेटल का जो एक्सट्रैक्ट बनाया, यानी कि उसको पीस कर जो लिक्विड बना लिया हमने, उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कलर्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो पिगमेंट्स का सेपरेशन हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई करेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को वाटर से अलग करना है, तो इस तरह से हमारे पास सेपरेटिंग फनल होगी और हम देखेंगे कि 2 लेयर बन गई हैं। जो हैवी है वो बॉटम में, यहाँ पर जो टॉप पे है वो लाइटर लिक्विड होता है, तो इसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी है उससे टी लीव्स को अलग करेंगे सिंपल फिल्ट्रेशन से। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो पिंस हैं वो आयरन की बनी होती हैं और वो मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाएंगी। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको सेडिमेंटेशन कह सकते हैं, और या फिर विनोइंग यानी कि जैसे पिछोड़ना कहते हैं जिसको, उससे अलग कर सकते हैं। ग्रेन्स जो है वो हैवी हैं, जब हम इसको सेडिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में एयर के चलने से वो अलग हो जाएंगे। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसके लिए हम जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं, तो पहले हम इसको सेटल होने देंगे, लिक्विड को थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब वो सेटल हो जाएंगे मड पार्टिकल्स, तो डिकेंटेशन कर देंगे, यानी कि ऊपर का हिस्सा अलग कर लेंगे और जो बॉटम है जिसमें सेटल है उसको अलग फ़िल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह से फिल्ट्रेशन करते जाएंगे और हमारे पास हर स्टेप पर एक जो प्योर लिक्विड है वो ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। देखो जो टी बनाने का प्रोसीजर है और उसमें जो तुम वाटर ले रहे हो उसको सॉल्वेंट बोलना, और इस तरह से और जो सॉल्यूबल है, जो इनसॉल्यूबल पार्ट्स हैं, उसको इस तरह से इंडिकेट करके प्रोसीजर बनाना है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज अ सॉल्वेंट एंड हीट इट। हमने वाटर लिया कंटेनर में, उसको एज ए सॉल्वेंट लिया है हमने, उसको हीट करना शुरू किया। शुगर को हमने एज अ सॉल्यूट डाला है